गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज का टॉपिक जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है नोमेनक्लेचर, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। नोमेनक्लेचर क्या होता है? तो जैसे नोमेनक्लेचर कहने का मतलब किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड का क्या नाम होगा अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल। एक सर्टेन रूल के तहत किसी भी चीज का नेमिंग करना नोमेनक्लेचर कहलाता है। और ये IUPAC के तहत होता है। IUPAC के अंतर्गत ये आता है। पहले क्या था कि अलग अलग कंट्री वाले एक ही कंपाउंड का डिफरेंट डिफरेंट नेम रखते थे, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो एक कमेटी बैठाया गया पूरे ऑल ओवर इंडिया से, और क्या रखा गया, IUPAC नेम के तहत सर्टेन कंपाउंड का सर्टेन नेम ही होगा। क्लियर? तो देखते हैं नोमेनक्लेचर क्या है। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक के नहीं देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, समझे? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आज देखना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, नोमेनक्लेचर का मीनिंग क्या होता है। नोमेनक्लेचर का मीनिंग, नोमेनक्लेचर का मीनिंग होता है नेमिंग ऑफ कंपाउंड अकॉर्डिंग टू certain rule is called nomenclature, तो एक सर्टेन रूल के तहत किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करना नोमेनक्लेचर कहलाता है। और ये IUPAC के आधार पे बेस्ड है। किसके आधार पे बेस्ड है? IUPAC के बेस्ड पे। तो it is based on IUPAC रूल के अंतर्गत आता है। समझ में आया? किस पे बेस्ड है? IUPAC रूल पे बेस्ड है। क्लियर? तो देखते हैं IUPAC रूल क्या होता है। तो IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। होता है। समझ में आया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसको बोला जाता है, IUPAC को। समझ में आया? तो इसको लिखिए। आगे बहुत सारे पॉइंट इस टॉपिक से रिलेटेड है, जिसको देखेंगे वन बाय वन। देखिए, नोमेनक्लेचर में कुछ टर्म्स है जो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा हमेशा। तो उसके बारे में देखते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू नोमेनक्लेचर क्या होगा टॉपिक? टर्म्स रिलेटेड टू नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग को देखना है। समझ में आया? तो सबसे पहला जो टर्म्स है वो है फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड का नेचर के बारे में बताता है। तो किसी भी कंपाउंड का नेचर के बारे में जो बताता है उसको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन, it gives the idea about the nature of compound. It gives
डिटेल आइडिया अबाउट नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ कंपाउंड। जो नेचर ऑफ कंपाउंड के बारे में डिटेल आइडिया देता है उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, जैसे तो अल्कोहल होता है, समझें, अल्केन, अल्डिहाइड, बहुत सारे देखेंगे, 1 बाई 1 पढ़ेंगे हम लोग। अल्डिहाइड, इटीसी सारे देखेंगे, एक एक चीज। अल्कोहल किसको बोलते हैं, अल्केन क्या होता है, अल्डिहाइड क्या होता है, सारे टॉपिक को देखेंगे। ये क्या है, नेचर बताता है किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड के बारे में, तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट जो है फंक्शनल ग्रुप के बाद वो है जेनरल फार्मूला। क्या है, जेनरल फार्मूला। तो जेनरल फार्मूला क्या होता है, सेकंड, जेनरल फार्मूला। तो जेनरल फार्मूला का मतलब होता है किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, उसके बारे में जो आइडिया देता है उसको जनरल फार्मूला बोलते हैं। तो ये क्या बताता है, इट गिव्स द आइडिया अबाउट केमिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला के बारे में आइडिया देता है कौन, जनरल फार्मूला, समझें। नेक्स्ट है रूट वर्ड। एक और टर्म आता है रूट वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके बारे में आइडिया देता है। तो रूट वर्ड किसके बारे में बताता है, इट गिव्स द आइडिया अबाउट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एनी पार्टिकुलर कंपाउंड। क्लियर। तो रूट वर्ड, थर्ड रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या होता है, इट गिव्स, रूट वर्ड क्या देता है, ये देता है, इट गिव्स द डिटेल अबाउट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम present in particular ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम पे पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या होता है, तो किसी भी कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट हो, कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, उसको रूट वर्ड बोलते हैं। तो रूट वर्ड याद करने का कुछ रूल है, और रूल को देखा जाए यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहाँ पे बात करें रूट वर्ड, दो चीज की बात करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड रूट वर्ड। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तब इसको मिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मिथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हो तो इसको इथ बोलेंगे। 3 हो तब प्रॉप बोलेंगे। 4 हो तो ब्यूट बोलेंगे, बट नहीं ब्यूट बोलेंगे।
5 हो तो पेंट बोला जाता है, 6 हो तो हेक्स बोला जाता है, 7 हो तो हेप्ट बोला जाता है, 8 हो तो ऑक्ट बोला जाता है, 9 हो तो नॉन बोला जाता है, 10 हो तो डेक बोला जाता है। क्लियर? तो ये रूट वर्ड देखिए कैसे कैसे है। 1 तो मीट, 2 तो एट, 3 तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप, 8 को ऑफ, 9 को नॉन एंड 10 को डेक बोला जाता है। 11 को देखा जाए, 11 को अंडे, 12 को डोडे, 13 को ट्राइडे, इसी तरीके से 20 तक जाएगा और 20 को काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 20 को काउंट बोलते हैं। क्लियर है? इसको लिखिए, आगे इसके बाद चलेंगे नोमेनक्लेचर। तो अभी अभी हम लोग रूट्स वर्ड्स देखें, रूट वर्ड क्या होता है। अब स्लोली मूव करते हैं नोमेनक्लेचर की ओर। क्लियर? तो देखते हैं कंपाउंड पहले। कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलेंगे और अनसैचुरेटेड? तो सबसे पहले उसका डिफिनेशन पे जाएंगे, उसके बाद नोमेनक्लेचर पे जाऊंगा मैं। क्लियर? तो देखिए कंपाउंड अगर है, कंपाउंड तो ये दो टाइप का कंपाउंड होता है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। समझे? सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड, और सेकंड क्या होता? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोले? तो सैचुरेटेड कंपाउंड उसको बोला जाता है जिसको में सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में प्रेजेंट हो। कार्बन कार्बन एटम के बॉन्ड बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट हो? सिंगल कार्बन एटम प्रेजेंट हो, उसको सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। आगे डिटेल स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो वहां डिटेल स्ट्रक्चर में सारा जानकारी मिल जाएगा, पूरा बनाने आएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सारे चीज डिस्क्राइब करते जाऊंगा मैं। तो देखते हैं सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का डेफिनेशन होता है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है अल्केन। क्या है? अल्केन। समझे? ये अल्केन का एग्जाम्पल होता है और इसको फर्स्ट नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। तो सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जाम्पल कौन हुआ? अल्केन हुआ। अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो वैसा कंपाउंड जिसके बीच में कार्बन एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। दो केसेस हो रहा। तो देखिए यहां पे आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड। तब यहां से दो केसेस निकल के आ रहा, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। समझे? तो यहां दो केस, एक अगर डबल बॉन्ड हो प्रेजेंट, डबल बॉन्ड, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड। समझे? तो जिस कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग अल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में प्रेजेंट हो तो उसको अल्काइन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? अल्काइन। तो देखिए टोटल कितने तरीके का है यहाँ पे, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो सैचुरेटेड कंपाउंड जिसको में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और उसका एग्जांपल है अल्केन, और जिसको में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको अनसैचुरेटेड। तो डबल बॉन्ड में अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड में अल्काइन। अब इसका नाम कैसे कैसे लिखाता है, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक देखना है अल्केन, अल्केन का नोमेनक्लेचर। क्लियर? तो सबसे पहले अल्केन के बारे में डिटेल आइडिया लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? अल्केन। क्लियर? तो इसको लिखेंगे क्या, 3 पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला। उसके बाद IUPAC नेम, IUPAC नेम। 3 पार्ट में बांटे, फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला और IUPAC नेम। देखिए फंक्शनल ग्रुप, अल्केन का फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसका अल्केन का फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, नो फंक्शनल ग्रुप, इसका कोई फंक्शनल ग्रुप अल्केन का नहीं होता, ये याद रखना। अब इसका जनरल फार्मूला की बात करें तो जनरल फार्मूला अल्केन का होता है CnH2n+2, CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन होगा वो कार्बन से 2 मोर देन डबल होगा। हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी 2 मोर देन डबल ऑफ कार्बन एटम, यानी CnH2n+2। अब मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होना चाहिए, यानी n का वैल्यू 1 होना चाहिए और एक 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। अब बात करते हैं IUPAC नेम। तो IUPAC नेम अल्केन का अल्केन ही होता है। क्या होता है? अल्केन का अल्केन। जहां पे अल्क क्या बताता है? अल्क रूट वर्ड बताता है। अल्क जो बताएगा रूट वर्ड के बारे में बताएगा। रूट वर्ड यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, और एन जो जानकारी देता है वो सफिक्स के बारे में। सफिक्स यानी अल्क में एन जोड़ देंगे तो अल्केन बनेगा। अगर रूट वर्ड एक हो तो एक वाले को मिथ बोला जाता है, तो मिथ में एन जोड़ेंगे तो मिथेन। 2 रहेगा तो 2 वाले को इथ बोलते हैं, अभी लिखवाया हूं। तो 2 में एन जोड़ेंगे यानी कि इथ जोड़ एन इथेन होगा। 3 रहेगा तो प्रॉप बोलेंगे तो प्रॉप जोड़ एन प्रोपेन होगा। क्लियर? तो देखते हैं फार्मूला कैसे कैसे होता है। अगर C n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 तो H का वैल्यू 2, n का वैल्यू यहां देंगे 1 तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो CH4, CH4। अब इसका नाम देखते हैं तो कितना कार्बन एटम है? 1 कार्बन एटम है IUPAC नेम पे, तो एक वाले को रूट वर्ड क्या होगा? मिथ, और सफिक्स जोड़ देना है एन तो क्या हो गया? मीथेन हो गया। अब देखते हैं एन का वैल्यू 2 ले तो C2, तो H का वैल्यू कितना होगा? 2 2 जा 4 + 2 6, C2H6। 2 वाले को क्या बोला जाता है? इथ बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा? इथ में एन इथेन। समझे? आगे एग्जांपल लेते हैं। 3 लिए
तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो C3H8, C3H8। और 3 वाले को रूट वर्ड बोला जाता है प्रोप, तो प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। अब C5 मान लिया जाए, ले लें, तो 5 2 जा 10 प्लस 1, 5 2 जा 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, C5H12। और यहाँ पे 5 वाले को रूट वर्ड पेंट बोला जाता है, तब हो जाएगा पेंट में एन जोड़ दो, पेंटेन। क्लियर? तो इस तरीके से अल्केन का नेमिंग चलता है, समझ में आया? अब कोई एक पार्टिकुलर, जैसे मीथेन का हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तब देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, CH4, जरा ध्यान से देखिएगा, CH4। तो CH4 को डिटेल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C, और 4 तरफ से इसका बॉन्ड रहता है, दे दिए H H H और H। क्लियर? ये डिटेल स्ट्रक्चर हुआ। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करते हैं तो H है चारों तरफ से, कार्बन के पास एक है ना, चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता ही है। अब हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तब ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। हाइड्रोजन सारे क्या कंप्लीट करेगा, ड्यूप्लेट। क्लियर? अब कार्बन सभी को एक एक दिया है, तो कार्बन सबसे एक एक ले लेगा। एक हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, मीथेन का। इसको मीथेन अभी पढ़ाएं, मीथेन बोलते हैं, सिंगल रहेगा। एक और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इथेन का। तो इथेन देखिए, इथेन C2H6 है, इथेन अभी देखें, C2H6 पे इथेन बोलते हैं, एक इथेन है। अब इसका 2 कार्बन है। अब अल्केन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, कार्बन एटम के बीच में, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड। बाकी कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ता है, तो 4 बॉन्ड देने के लिए 3 बॉन्ड और चाहिए। और सब पे क्या दे दो, हाइड्रोजन दे दो, सब पे हाइड्रोजन दे दो। तो देखो 3 3 6 हाइड्रोजन हुआ। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करें तो कार्बन है, कार्बन है, और इधर हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब कार्बन चारों तरफ 4 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास क्या रहेगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले किसको शेयरिंग कर दीजिए, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्लियर? सारे से। अब कार्बन शेयर करेगा सबसे एक एक, और एक कार्बन भी सेम उसी तरीके से एक एक। तो ये हुआ आपको इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे आप किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा, आराम आराम से। तो आज टॉपिक अल्केन पे ही एंड करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे अल्कीन और अल्काइन। क्लियर?